अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुशामद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा शिक्षकों बहाली 2023। आपको पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली होने वाली है। उसको लेकर अलग अलग तरीके से न्यूज़ निकल कर आ रहा है। किसी का कहना है कि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली सीटेट या फिर एमटेट या टीटी के ज़रिए होने चाहिए। किसी पक्ष का कहना है कि नहीं, सेक्रेटरी या फिर चेयरमैन साहब के ज़रिए होनी चाहिए। तो ये अपडेट क्या है और मदरसे में बहाली किस तरीके से होगी, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यानी कि लगभग मैंने 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें आपको वीडियो दिखाया था कि बिहार मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन साहब ने साफ साफ यही बात कहा था कि जिस मदरसे में पद खाली है उस मदरसे में बहाली होगी। मेरे यहाँ के आदमी यानी कि चेयरमैन साहब के तरफ से 2 आदमी को भेजा जाएगा और सेक्रेटरी और वहाँ के जो सदर होंगे वो किसी एक को नियुक्त करेंगे। उनका इंटरव्यू होगा, फिर मदरसे में बहाली हो जाएगी। उसको लेकर मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट्स में अलग अलग तरीके से मैसेज आया कि सर ऐसा होता है तो काफ़ी गलत होगा। फिर तो वही वाला रवैया हो जाता है कि सदर और सेक्रेटरी ही बहाली कर रहे हैं, सदर और सेक्रेटरी ही नियुक्त कर रहे हैं। तो क्या इसी तरीके से जो बहाली आने वाली है वो बहाली इसी तरीके से होगी या फिर एमटेट या सीटेट या फिर टीटी के ज़रिए होगी? तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से लोगों ने मैसेज किया है कि एग्ज़ाम से भर्ती हो, बीपीएससी में बहाली हो, बीएड भी होना चाहिए। देखिए इनका ये कहना है, एमडी शहबाज साहब का ये कहना है कि इस तरीके से मदरसे में बहाली होनी चाहिए। पहले मैं आपको 2-4 कमेंट्स पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं आपको अपनी राय यानी कि मैं आपको बताऊँगा कि मदरसे में असल में बहाली किस टाइप से होगी बहाली, क्योंकि मैं आपको करेक्ट जानकारी दूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं एमडी अनजर आलम साहब का कहना है कि चेयरमैन साहब के तरफ से फिर दोबारा गलती हो रही है। सेक्रेटरी बहाली करेगा तो और झगड़ा और घुस का कारण बनेगा, पावर नहीं देना चाहिए। देखिए इनका ये कहना है, यानी कि अलग अलग तरीके से। देखिए यहाँ पे कहना है कि मोटा मोटा रकम आता है, सही तरीका कंपटीशन होना चाहिए। यानी कि कंपटीशन यानी कि बहाली जो होनी चाहिए वो बहाली एग्ज़ाम के थ्रू होनी चाहिए। तो अलग अलग तरीक़ों से इस वीडियो पे मुझे काफ़ी मैसेज आया और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया। किसी का कहना है कि मदरसे में जो बहाली हो एमटेट होना चाहिए, तो किसी का उर्दू टीटी होना चाहिए। यानी कि अलग अलग तरीके से लोगों ने अपनी राय रखी। असल राय क्या है, क्या मदरसे में बहाली टीटी या फिर एमटेट या फिर किस तरीके से बहाली होगी, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी मुझे कमेंट्स है। एक भाई का ये भी कमेंट्स आया है कि मदरसे में सेक्रेटरी बहाल किया तो 6 से 7 लाख देना पड़ेगा, इसलिए कंपटीशन होना चाहिए। तो यहाँ क्योंकि देखिए ये सब जितने भाई साहब भी मैसेज कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे मदरसे में बहाली सीटेट होना ज़रूरी है सर। तो इस तरीके का मुझे काफ़ी मैसेज इस वीडियो पे मिला। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि असल में किस तरीके से बहाली होगी। कि मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि मदरसे में जो बहाली होगी, ना तो सीटेट, ना तो एमटेट, ना तो टीएटी यानी कि टेट, किसी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। आपको सबसे पहले ये माइंड में लेकर चलना है, किसी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम होता तो कम से कम आपको 6 से 7 महीना पहले ही आपको अपडेट निकल जाती, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता कि मदरसे में जो बहाली होगी इस टाइप्स की बहाली होगी। यानी कि सीटेट या एमटेट या टीटी यानी कि कोई अदर्स बीपीएससी इस तरीके का एग्ज़ाम के बाद ही मदरसे में बहाली हो। बट ऐसा कोई नहीं होने वाला है, क्योंकि चेयरमैन साहब ने जो कहा, मैं आपको जो वीडियो दिखाया तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि मदरसा में जो बहाली होगी, जिस भी पद पर खाली है वो पद के लिए वहाँ के सदर और सेक्रेटरी नियुक्त करे, पहले नियुक्त करे, फिर उसके बाद मेरे यहाँ के 2 बंदे जाएंगे, यानी कि उनके यहाँ के 2 लड़के जाएंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे वही टीचर्स का। अगर इंटरव्यू में वो पास निकल जाते हैं तो फिर उनकी डायरेक्ट बहाली की जाएगी। वो खाली पद की बात हो रही है। बट अब क्या है कि जो न्यू फ्रेशर यानी कि जो फ्रेश बहाली निकलेगी वो किस टाइप्स की होगी। तो देखिए बहाली जो नई निकाली जाएगी उसमें नई नियमावली बनाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि नई नियमावली 2022 के बाद नई नियमावली जो बनाई गई है
उसमें भी ये नहीं बताया गया कि कोई एग्ज़ाम लिया जाए। एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। किसी का भी नियुक्त किया जाएगा वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से नियुक्त किया जा सकता है, या फिर आपका परसेंटेज के हिसाब से नियुक्त किया जा सकता है, या फिर सदर और सेक्रेटरी को अगर पावर फिर से मिलता है तो वो फिर वही बहाली करेंगे। क्योंकि देख सकते हैं आपको टोला सेवक में जो बहाली हो तालीमी मरकज़ में, उसमें भी सैलरी जो है लगभग 22,000 रुपये मिल रही है। उसमें भी कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ रहा। उसमें मेरिट लिस्ट के ज़रिए काफ़ी लोगों की बहाली हो गई, क्योंकि आपको पता है कि मैंने भी उसके ऊपर मेरिट लिस्ट भी आ गई थी, मैंने वीडियो भी बना दिया। अभी जो यहाँ बहाली होने वाली है मद्रास मदरसे में, राजस्थान मदरसे में, वहाँ भी जो बहाली हो रही है वो डायरेक्ट बहाली हो रही है, यानी कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा। तो एग्ज़ाम मदरसे में एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम ना लेने की वजह जो होती है, तो मदरसे में जो पढ़ाने वाले अक्सर जो होते हैं वो आलिम मौलाना हुआ करते हैं, यानी कि किस मदरसे से फारिग हुआ करते हैं, उसके बाद फिर वो मदरसा बोर्ड से फ़ुक़ानिया मौलवी आलिम फाजिल पास करते हैं। तो वो कोई सीटेट या फिर एमटेट या फिर आप सीटेट या फिर बीपीएससी निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी खाली बोलना आसान है। आप लोगों को लगता है कि सीटेट ले लिया जाए, एमटेट ले जाए, टीईटी ले लिया जाए, ये कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है। या बीपीएससी, इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें फिर क्या होगा, जितने भी मौलाना साहब होंगे या फिर आलिम होंगे वो इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अदर्स जितने होंगे जो स्कूल से पढ़े वाले होंगे, उनको उर्दू अच्छी खासी आती है, उनका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आलिम फाजिल यानी कि मदरसा में जो पढ़ाई करके आ रहे हैं वो इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते। इसीलिए बिहार सरकार हो या फिर बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने पहले से ही जो मदरसे में बहाली होती जा रही है वो बहाली कोई एग्ज़ाम के ज़रिए बहाली नहीं हो रही। इसको लेकर आपको कोई भी घबराना नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। हाँ, अगर एग्ज़ाम कोई होता है तो आपको पहले नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी। अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, और आपको पता है कि मदरसा बोर्ड में बहाली जल्द से जल्द शुरू होने वाली है। क्योंकि काफ़ी लोग का ये कहना है कि सीटेट ले लीजिए, एमटेट ले लीजिए, टीईटी ले लीजिए। भाई साहब, सीटेट या फिर टीईटी या फिर बीपीएससी कोई हल्का एग्ज़ाम नहीं है कि आप गए और आपको एग्ज़ाम दे दिया, आपको वहाँ मदरसे में नियुक्त कर दिया जाएगा। उसमें आलिम होंगे जो जितने भी मदरसा से पढ़ कर जो आ रहे हैं, दारुल उलूम शफीकिया, दारुल उलूम देवबंद से, जामिया अशरफिया से जो पढ़ के आ रहे हैं, दारुल उलूम नदवतुल उलूम से आ रहे हैं, ये सब मदरसे जितने भी पढ़ कर आ रहे हैं उनका फिर सिलेक्ट होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके का जो न्यूज़ चलाया जा रहा है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पहले आपको समझना है कि ये होने से क्या मुझे नियुक्ति मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं नियुक्ति मिलेगी। काफ़ी कम लोग नियुक्त होंगे, वो हो जाएंगे जो स्कूल वाले होंगे, क्योंकि उनको बच्चे से वो मैथ्स वगैरह सब कुछ पढ़ कर आते हैं, तो उनकी नियुक्ति हो जाएगी। आप इसमें फंस सकते हैं, इसीलिए आपको ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं चलाना है। हाँ, ये ज़रूर आप कहिए कि बिहार मदरसा बोर्ड में जो बहाली हो रही है मदरसे में, उसमें धांधली हो रही है, तो सरकार ऐसा कुछ रूल लाए कि जो धांधली होना बंद हो जाए। 5 लाख 7 लाख के लेके जो सदर और सेक्रेटरी जो बहाल करते, ये ऐसा काम होना बंद हो जाए। और चेयरमैन साहब या फिर बिहार सरकार ही अगर कुछ नया रूल निकालती है तो फिर जाकर बिहार मदरसा बोर्ड का जो हाल है, बिहार मदरसा का हाल शुरू हो जाएगा। बट आपको ये नहीं कहना है कि सीटेट होना चाहिए तो टीएटी होना चाहिए तो बीपीएससी होना चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा कि सर इस तरीके से बहाली मदरसे में होनी चाहिए। देखिए, बहाली होगी तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे तो वीडियो बनाना, मुझे जो न्यूज़ मिलता है वही मैं इस तरीके का न्यूज़ बनाता हूँ। बट इसमें क्या होगा, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। और मैं सोचता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनकी जल्द से जल्द बहाली हो जाए, ताकि किसी तरह की उनको रोज़गार मिलना शुरू हो जाए। तो इस तरीके का कोई भी आपको न्यूज़ नहीं चलाना है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसमें आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि उर्दू टीईटी हुआ था, अभी तक उसका 12,000 का रिजल्ट नहीं आया। आप एग्ज़ाम दीजिएगा, आपका रिजल्ट को बिहार सरकार रोक देगा। आप 10 साल 5 साल तक आप दौड़ते रहिएगा, तो क्या फिर होगा? इसीलिए आपको ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं चलाना। आप मदरसे में बहाली हो, रूल्स के साथ हो, ताकि जो धांधली काफ़ी हो रही है, क्योंकि कमेंट जो लड़कों ने जो करा बिल्कुल सही करा। देखिए, एक तरफ से उन लोग का भी कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहार में जितने भी सदर सेक्रेटरी बने हैं सब अपनी धांधली कर रहे हैं, 5 से 7 लाख रुपए ले रहे हैं। उनको सबसे पहले बिहार सरकार अच्छे तरीके से ठिकाना लगाए, फिर मदरसा बोर्ड में सही तरीके से रूल से बहाली हो। जैसे ही कोई भी न्यूज़ निकल कर आती है तो मैं आपका सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करती है। आज की वीडियो